अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरियाल अहमद जाग कराची से। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन इकबाल के एक यूटिलिटी स्टोर पर। बेसिकली यूटिलिटी स्टोर मिडिल क्लास के लिए एक फैसिलिटी फराहम करता है कि यहाँ पर मार्केट के बनिस्बत कम रेट्स पर चीज़ें मुयस्सर होती हैं। तो चलिए आज जाके इनके मैनेजर साहब से बात करते हैं कि यहाँ पर हालिया दिनों में जो ऑयल और चीनी के इसमें इजाफा हुआ है तो इससे इनकी कीमतों पर क्या फ़र्क पड़ा है, क्या ये उसी कीमतों पर लोगों को सहूलत मुयस्सर कर रहे हैं या उसमें इजाफा हुआ है। चलिए और चल के उनसे मालूमात करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ के मैनेजर मोहम्मद नईम साहब के साथ। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है और ये कीमतों के बारे में क्या कहेंगे जो अब बढ़ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने यूटिलिटी स्टोर को 5 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जिसके अंदर ऑयल, घी, आटा, दाल, चावल ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, वो पिछले साल से अभी तक वो बरकरार है और अभी तक हमारे यहाँ किसी भी ऑयल, घी पे कोई इजाफा नहीं हुआ है। हम उसी तरह ही 170 रुपये फ़ी किलो घी और 215 रुपये ऑयल लोगों को दे रहे हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस सब्सिडी से, और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है कोई, या जो मार्केट में क्वालिटी है उसी क्वालिटी पर? जी हाँ, देखें जितने भी ये ब्रांड्स की कंपनी है, जैसे डालडा है, हबीब है, सोया सुप्रीम है, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं सारी बड़ी, ये उन्हीं की ब्रांड्स के सारे ऑयल्स और घी हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। हम जाग कराची की आवाम को इस वक्त जो है वो आगाह करना चाह रहे हैं। आप मुझे बस ये बता सकते हैं कि आपके ये यूटिलिटी स्टोर में कितनी कीमतें कम उनको मिल सकती हैं बाहर मार्केट की उस पर? बिस्मिल्लाह। जैसे इस वक्त आटा मार्केट में 650 रुपये का, यूटिलिटी स्टोर पे 400 रुपये का दस्तियाब है। इसी तरह घी तेल जो मार्केट में 230 रुपये के हैं, वो हमारे पास यूटिलिटी स्टोर में 170 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब हैं। दालें हैं, चावल है, इसी तरह सफ़ेद चना है जो मार्केट में 150 रुपये किलो है, हमारे पास 115 रुपये किलो है। इसी तरह चावल जो बाज़ार में 160 रुपये किलो है, हमारे यहाँ 140 रुपये। टोटा चावल जो आवाम ज़्यादातर खाती है, जो बाहर 100 रुपये किलो है, यूटिलिटी स्टोर में 76 रुपये किलो दस्तियाब है और वाफ़ी मकदार में मौजूद है, और इस तरह लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कोई अलग तरीका है जिससे यहाँ पे आके लोग जो हैं आवाम ख़रीदारी कर सके? नहीं, कोई अलग तरीका नहीं है, बस इसी तरह है कि लोग आते हैं और अपनी ट्रॉली उठा के अपना जो भी उनको ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं, और वो लेके क्यू में लाइन बना के और अपने सामान लेके चले जाते हैं। कोई तरीक़ेकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि बाहर की मार्केट के बनिस्बत यहाँ पे आपको कितनी सहूलत मुयस्सर हो रही है, या कीमतों में कितना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? अच्छा मिल रहा है, बहुत फ़र्क है, बाहर से ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई हैं अपनी ग्रॉसरी, तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि यहाँ पे कीमतों के क्या फ़र्क है बाहर से, और क्या कोई लिमिट है किसी चीज़ पर कि आप इतना ख़रीद सकते हैं, या बाहर कुछ इस तरह से कोई फ़र्क जो आप मुझे बताना चाहें? यहाँ पर जो है वो लिमिट है कि आप यहाँ पे जो है वो घी के पैकेट जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते हैं। एक आटे की बोरी ले सकते हैं, लेकिन वो अभी आजकल यहाँ तो अवेलेबल है नहीं है ना, पर मेरे ख्याल से तो शायद नहीं होता यहाँ पे ना। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ, इससे पहले मैं एक दफ़ा आई थी, लेकिन ये है कि मुझे यहाँ आटा नहीं मिला था। फिर मैं अभी ये सेकंड टाइम आई हूँ, तो ये जब भी नहीं है यहाँ पे आटा। तो अब ये इसके अलावा जो है ये ऑयल है, वनस्पति घी है यहाँ पे ना, तो वो मैंने भी ख़रीदा है, यहाँ से परचेज़ किया है, लेकिन बाहर की निस्बत यहाँ पे कम है। अब ये है कि क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी क्वालिटी है, क्या है। मैंने तो इसको अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करके देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि इसमें मतलब ये है कि ये कितनी ग़िज़ाइयत भरपूर वाला है। और बाकी सारी चीज़ें आपको बाहर के हिसाब से मिल रही है सिवाय आटे के? जी हाँ, आटा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आटा नहीं है और बाकी सारी चीज़ें मुयस्सर हैं? जी हाँ, वैसे तो कह सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट ये है कि ना अब ये है कि कभी कभार मेरे ख्याल से यहाँ आता है तो शायद इसलिए ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। ये कराची का एक यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गैर मकामी लोग यहाँ पे ज़्यादातर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं।
जी नाज़रीन, तो आपको हमने दिखाया कि यूटिलिटी स्टोर पर किन कीमतों पर चीज़ें मुयस्सर हैं। हम यहाँ पर आके उन कीमतों से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और हम ये समझ बैठे हैं कि हम बाहर मार्केट से ख़रीदेंगे तो हमारी एक वैल्यू होगी, लेकिन यही जो टैक्स हम देते हैं उन्हीं टैक्स का ये यहाँ पे जो है हमें ये सहूलत मुयस्सर करते हैं।